आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ये आपको पता है नंबर नहीं है, आप उस दिन एक्साइटेड थे, राहुल गांधी आ गए ऐश्वर्या, अब हो जाएगा जैसे 24 का इलेक्शन जीत गए हो। आचार्य जी, राहुल गांधी तो डिबेट शुरू नहीं कर रहे हैं, कहां आप ये मतलब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो 24 में मोदी को हरा देंगे? ये कल्पना भी करना गलत होगा कि मोदी वर्सेस राहुल हो सकता है 24। ऐश्वर्या जी आचार्य, और फिर गौरव भाटिया जी आ रहा हूं जवाब लेना। ऐश्वर्या जी, महाभारत जब हुआ था तो द्रोणाचार्य जी चक्रव्यूह की रचना किया करते थे। उस चक्रव्यूह की रचना करते वक्त उसको ऐसा चक्रव्यूह बनाते थे कि जो उसमें जाएगा वो शहीद हो जाएगा, वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। और ये बात अभिमन्यु जानता था, फिर भी अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ करके अंदर गया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हुआ, मतलब शहीद हुआ। लेकिन इतिहास चक्रव्यूह बनाने वालों को नतमस्तक नहीं है, इतिहास अभिमन्यु को नतमस्तक है। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी और जब तक हमारा पौराणिक इतिहास रहेगा, तब तक महाभारत में अभिमन्यु का नाम अमर रहेगा। इसलिए जो संसद का चक्रव्यूह बनाने वाले हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली और बड़े शातिर लोग हैं। तो ये एक चक्रव्यूह बना रहे हैं। और चुनाव राजनीति में, संसद में गिनती हमारी इन्हें हराने लायक नहीं थी, ये तो हम जानते थे, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, सब जानते थे। लेकिन फिर भी एक लड़ाई हुई, वो सिद्धांतों की लड़ाई है, वो इस देश की लड़ाई है, वो लोकतंत्र की लड़ाई है। और उस लोकतंत्र की लड़ाई में अगर कोई वीर गति को प्राप्त होता है, संसद के अंदर वीर गति को प्राप्त होता है, तो इतिहास याद रखेगा कि सचकार हक का साथ किसने दिया। और ये एक बड़ी बात है। मत बोलिए। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आचार्य जी। हाँ, गौरव भाटिया जी बोलिए। अब गौरव भाटिया जी का तो सबसे ज्यादा पसंदीदा जो सब्जेक्ट है वो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी के बिना उनकी कोई डिबेट पूरी नहीं हो सकती है। कोई थोड़ा लेट हो गए चर्चा में, कोई डिबेट। गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं। हाँ, देखिए, उम्र में तो ये बड़े हैं, लेकिन इनके गुरु राहुल गांधी हैं, और जैसे गुरु वैसे चेला। राहुल गांधी सुबह लेट हो गए पार्लियामेंट में, और आचार्य जी आज डिबेट में लेट हो गए। और लेट हो गए तो क्या क्या बोल गए, अनाप शनाप। इनकी तो केवल एक बात मैं याद करता हूं, देखिए सच बोल जाते हैं कभी कभी। इन्होंने कहा था कोई बुझा हुआ चिराग नरेंद्र मोदी जी को नहीं हरा सकता, इसलिए प्रियंका वाड्रा गांधी को आना चाहिए। जनता ने निष्कर्ष ये निकाला कि राहुल गांधी को बुझा हुआ चिराग बता रहे हैं। बड़ा दुख हुआ, बेचारा वैसे ही इतने चुनाव हरा चुका है, एक मौका अगर दे देते तो कोई बुराई नहीं थी। लेकिन ठीक है, इनको प्रियंका वाड्रा गांधी में ज्यादा सामर्थ्य दिखाई देता है। ऐश्वर्या जी, अब ये अलग बात है कि प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर प्रदेश की महासचिव इंचार्ज बनी और सीटें आई 2, तो मतलब उनको हटाया नहीं गया, बल्कि चमचागिरी का स्तर और बढ़ा दिया गया। लेकिन मैं आज एक बात कहूंगा, महाभारत की बात बार बार कर रहे हैं काफी प्रवक्ता। देखिए, आधुनिक युग में भारत की राजनीति में देखिए तो गंधारी कौन है? गंधारी वो है जो पुत्र मोह में अंधी है, और वो चाहती है कि उसका दुर्योधन भारतीय राजनीति में कमाल कर दे। लेकिन वो एक ऐसा सुतली बॉम्ब है जो फुस है, जो लॉन्च ही नहीं होता है। तो पूरा देश समझ गया कौन है गंधारी और कौन है दुर्योधन। और आप तो अभिमन्यु की बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी तो भगवान कृष्ण के बताए रास्ते पे चलती है। हमारे पास भगवान कृष्ण के जो आदर्श हैं वो भी हैं, और अर्जुन जैसे तीरंदाज भी हैं। और जब तीर लगता है तो इनको दर्द बहुत होता है, क्योंकि छेद बड़ा गहरा होता है। वरना आप मुझे ये बताइए, महिला सुरक्षा में आप बात करेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं ऐश्वर्या जी कि आधे से ज्यादा जो बलात्कार की शिकायतें आती है फर्जी हैं। मंत्री, वहां के मंत्री कि ये मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, गलत है ज्यादा तो क्या हो गया? That was a wrong comment. NCRB डेटा, बिल्कुल गौरव जी, that was a wrong comment. उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा जनसंख्या के अनुपात में, और छत्तीसगढ़ का मंत्री कहता है छोटा रेप हुआ है छत्तीसगढ़ में। और ये लोग आके हमें ज्ञान देते हैं। और दिव्या मदेरना, इनकी एमएलए राजस्थान में कहती है मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, तो राजस्थान की महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? पॉइंट टेकन गौरव भाटिया जी, क्विक इंटरजेक्शन आचार्य जी, उसके आगे एक बार अपनी नजर
जो है राजस्थान की तरह, वो छत्तीसगढ़ की तरह। आचार्य जी, राजस्थान से तो आपको असीम प्रेम है। महिला राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, उसकी आचार्य जी की कोई चिंता नहीं है। जवाब ले रहा हूं गौरव जी, जवाब ले रहा हूं। आचार्य जी, उसके बाद रीना जी, आ रहा हूं वापस। आचार्य जी, क्विक इंटरजेक्शन। हाँ, ओके ऐश्वर्या जी, पहली बात तो मैं गौरव भाटिया जी को बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, कि किसी भी पीठ के पीठाधीश्वर का जो धर्मगुरु होता है वो होता है जो उसका पट्टाभिषेक करता है, उसको दीक्षित करता है। और मेरे जो गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, वो उन तक मत जाइएगा, उनको इस बीच में घसीटना ठीक नहीं है। राहुल जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। राजनीति के गुरु, लेकिन राजनीति के गुरु कौन है? सुनिए, अब छोड़िए इन बातों को। आपके राजनीति के गुरु कौन है? मुलायम सिंह जी या मोदी जी? आप ही बता दीजिए। आप राजनीति में तो आए हैं। आप तो एक बीच में तो मत टोकिए। अच्छा, वैसे ही मैं अच्छा, पर्सनली, ओके ओके ओके